बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। इस वक्त जो मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। बड़े अरसे से हम देखते रहे कि पीडीएम बनी, फिर टूटी, फिर बनी, फिर टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। रीजंस क्या थी कि आपस में बाहमी किसी भी एक इशू के ऊपर इकट्ठी नहीं हो सकी सारी ऑपोजिशन जमातें। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि अब लॉन्ग मार्च भी शुरू हो गया। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ पीडीएम इकट्ठी हो चुकी है, यूनाइट हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, वो रंग लाना बिलाखिर शुरू हो चुकी हैं, वो भी डटे रहे। और एक और चीज़ आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि अल्ताफ हुसैन जो है वो भी अब एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हुकूमत कहाँ पर स्टैंड कर रही है। हुकूमत इस वक्त जो है वो सिंध में मौजूद है और वो सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सिनेरियो, ये तमाम सिचुएशन, ये तमाम हालात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बड़ी खलबली मची हुई है, क्या समझते हैं आप, ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप कर सकेंगे गवर्नमेंट के ऊपर? मेरा बड़ा ज़बरदस्त है आज का, यही बेसिकली आप कह सकते हैं कि बर्निंग इशू यही है और इशू ऑफ द डे भी यही है और हमारे प्रोग्राम का नाम इशू ऑफ द डे है। जी जी बिल्कुल। आखिरकार 8 तारीख को होगा क्या? जो जर्नलिज्म में 3 सवाल होते हैं कि होता क्या रहा, बिल्कुल, हो क्या रहा है और होगा क्या। अब सूरत यह है कि अगर तो 2014 में इमरान खान 126 दिन के धरने के बावजूद उस हुकूमत को नहीं गिरा सके, तो इसके मतलब भी इतनी कोई लोगों को होप नहीं है। लेकिन सर उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं ना, ये चीज़ हम नहीं भूल सकते। लेकिन वो बाकायदा 5 साल पूरे हुए। यानी ये है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं तो यही था और ये अच्छा है मुल्क के लिए कि 5 साल हुकूमत को पूरे करने देना चाहिए। और उन्हीं दोनों जमातों ने जिन्होंने किया, जिन्होंने इस कौम के साथ वादा किया कि जी हम मिलजुल कर एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे ताकि आइंदा इलेक्शन में जिसको भी मैंडेट मिल जाए वो हम उसको कबूल करेंगे। तो वही जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। एग्जैक्टली। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि वो सिंध से चल रहे हैं, यहाँ पंजाब से इनके साथ मिल जाएंगे। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा अदारा है कि नो कॉन्फिडेंस भी वहाँ लाई जा सकती है, वज़ीर-ए-आज़म को रिप्लेस किया जा सकता है, नया वज़ीर-ए-आज़म लाया जा सकता है। वाई नॉट के यानी इससे जमहूरी एक्सरसाइज को छोड़ के एक गैर जो जमहूरी एक्सरसाइज है जिसके मतलब कंडेम करती रही हैं सारी जमातें, उसको किया जाए। दूसरा यह है, सबसे अहम यह है कि जब मौलाना फजल रहमान ने से पहले बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म्ड और यूनिफॉर्म इस तरह का कि किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का नहीं होता कि आप ग्रोह या जत्थे को लेके किसी दारुल खिलाफे की तरह चले जाएं और फिर यह है कि आपके हाथ में सब कुछ हो, वो इलीगल होता है, वो बहुत टेररिज्म एक्ट है। लेकिन वो भी आपने देखा कि वहाँ नहीं हो सका और उसको तो हम अक्सर फंडेड कहते हैं, रेंटेड कहते हैं। बिल्कुल सही कि भाई वो कैसी उसके पास पावर है जो जिसको आप कह सकते हैं मजहबी एलिमेंट है। तो बच्चे बेचारे वहाँ पढ़ते हैं लाखों के साथ, 23,000 लेते हैं, ये उनके पास पावर ही यही है। 23,000 मदरसा इस वक्त मौजूद है जो उनके बात सुनता है। और ये भी अलमिया है कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि मज़हब के नाम पर और लोगों को वर्गला के इस तरह की एक्सरसाइज में ले जाया जाए। बिल्कुल ऐसे। अब बाहर जो काम चल पड़ा सो चल पड़ा। इससे पहले लाहौर में आपने देखा कि इस पाकिस्तानी कौम ने देखा है इस हुक्मरानों का। मेरे नज़दीक तो यह कि यौम हिसाब यहाँ ही है। यौम हिसाब ये है कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा, बेनज़ीर मुल्क सिक्योरिटी रिस्क है, ये बयान आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी बहन मरियम नवाज़ साहबा बन गई और उनके घर गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। फिर उनका जी बिलावल अब हमने लड़ना नहीं है, या इस दिसंबर में पेट भी फाड़ लिया, पैसे भी निकाल रहे, सब कुछ हो गया, या इस दिसंबर में आर होगा या पार होगा। अच्छा, ना पार हुआ ना आर हुआ तो वो साल फिर गुजर गया। अच्छा, अब ये है कि फिर ऐसा मौका आया कि जब फिर इलेक्शन में गया तो ऐसी तौहीन अमेज़ इन्होंने गुफ्तगू एक दूसरे के खिलाफ की जो बोलने वाले नहीं है। इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि गालिबन ये अपनी हमारी कौम को कोई बहरा समझते हैं, ना समझते हैं कि इनकी अकल नहीं है, कम अकल समझते हैं। लेकिन बात साहब अब मेरा ख्याल है अवाम जो वो बाशऊर हो चुके हैं, उनको चीज़ों की समझ आती है। लेकिन वो यरगमाल हैं। आप देखिए यरगमाल सिंध में है कि सिंध के जो सब लोग हैं वो कंटिन्यूटली 13-14 साल से हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ गरीब हारी है, वहाँ मजबूर लोग हैं। पंजाब में भी जो एक वोट की ताकत होती है वोट लेके लोग भूल जाते हैं।
लेकिन बहरहाल हम कहते हैं कि अब होगा क्या। बात ये ना सर वही बात है कि यही सारी जमातें पहले बारियां लेती रही हैं, अब अगर कोई गवर्नमेंट काम करना चाह रही है तो उसी के खिलाफ ये सब लोग इकट्ठे हो गए। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई प्रेशर डेवलप कर सकेगा ये लॉन्ग मार्च, अगर उस तरह से हो जाता है जिस तरह से इनकी प्लानिंग है? नहीं, डेफिनेट, इसलिए कि आपने देखा कि किसी मुल्क की भी जो खारजा पॉलिसी होती है वो दबाव का शिकार हो जाती है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब रूस में गए तो पीछे से आपने देखा कि नो कॉन्फिडेंस कर दिया। भाई इमरान खान से आपकी जो नाराज़गी है वो उसको कर सकते हैं, नहीं पसंद कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं पसंद वो भी दुरुस्त है, लेकिन एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में जाता है तो आपने बाद में नो कॉन्फिडेंस किया। पूरी दुनिया में उनको किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है उस वक्त, और आपके अपने मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब आते हैं कि वहाँ 8 तारीख को करेंगे क्या। आप देखो कई फेरे वो लगा चुके हैं बैसाखियों पर, मुस्लिम लीग काफ के पास गए हैं, जमात इस्लामी का एक वोट है उसके पास गए हैं, MQM है वो नॉन लीग को मिल रही है। MQM कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रही, बस वो हमेशा देखते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ वो भी लेकिन इकबाल साहब आपको नहीं लगता इस दफ़ा एकदम से अल्ताफ हुसैन का वहाँ के केसेस से बरी हो जाना, फिर फौरन उनको मीडिया कवरेज मिलना शुरू हो जाना, और जैसे ये सारा सिनेरियो डेवलप होता है तो अवाम का एक मॉब, वो जो MQM को हमेशा से सपोर्ट करता रहा या उसके जो सपोर्टर्स हैं उनका एकदम से सड़कों पर आ जाना, किस तरफ इशारा है? नहीं, मेरा मिर्ज़ा साहब ये नहीं है, क्योंकि वो बरी हुए हैं केस से। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमारी अदालतों ने उस पर पाबंदी अभी भी लगाई हुई है। यहाँ उनका कोई मीडिया अगर कुछ चलाता है तो वो वायलेशन करता है पैमरा रूल्स की। अब ये है कि क्या ये कामयाब हो जाएंगे, कोई लास्ट जो बॉर्डर लाइन यही होती है कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई जो भी बात कर सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि मुस्लिम लीग काफ जो है उन्होंने तो यह कहा है कि हम ये 5 साल इनके साथ रहेंगे। क्लियर कर दिया, बिल्कुल वो वैसे नहीं कहा, मेरे पास उसका कंपैरिजन मौजूद है। मतलब उसको दे क्या सकते हैं भाई, वज़ीर आला दे सकते हैं, वज़ीर आला अगर दे सकते हैं तो फिर आपने देखा पंजाब में स्पीकर किसका होगा, डिप्टी स्पीकर किसका होगा, मिनिस्ट्रियाँ किस तरह चेंज होंगी, वहाँ लड़ाई पड़ेगी। फेडरल गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप समझ लें वहाँ उनके 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, ये उनको क्या दे सकते हैं। तो ये सिर्फ ये मेरा अंदाज़ा ये है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके जो केसेस हैं करप्शन के वो दबाव का शिकार करके इनके अदालतों में ये चीज़ों को 5 साल तक लंबा करते जाएँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, बैड गवर्नेंस है, महंगाई की वजह से आवाम तंग है, एक बंदा जो सपोर्टर है PTI का वो तकरीबन उनको गालियाँ दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सियासी बसीरत इस वक्त यही होनी चाहिए कि इनको 5 साल पूरे करने दें और बाद में फिर ये ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो मैदान में आए और कहें कि हाँ जी क्या किया था, बेईमानी तो यही चल रही है। 1.5 साल में अगर आप आते हैं तो वही है जो आपकी वाली बात की वो सारी मुसीबतें फिर अपने सर पे लेने वाली बात है ना। आप देखेंगे पंजाब में जो हुक्मरानी इस वक्त वज़ीर साहब के पास है वो सूट करती है मुस्लिम लीग नून को, इसीलिए वो नो कॉन्फिडेंस के लिए इतनी देर आगे नहीं आए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम आए तो शायद हमें आंसरेबल होना पड़े, तो जो ये काम हमने करना था वो तो वज़ीर साहब कर रहे हैं, तो वो उनको सूट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात साहब, एक बड़ी अहम बात, वो घर जहाँ से चीज़ें सारी डेवलप होती हैं, चीज़ें बनती हैं, आपको क्या लगता है कि कोई सपोर्ट नज़र आ रही है आपको उनकी भी इस लॉन्ग मार्च को? नहीं, इसमें चीज़ और एंटर हुई है, इसमें हुई है जो इस वक्त यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, उसमें जब इन्होंने देखा कि रूस के साथ हमारे हमेशा तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो बल्कि रूस हमसे नाराज़ भी रहा, उसकी वजह बाकायदा माकूल है कि हमने अमेरिका की मदद की रूस को वहाँ से भगाने में। तो अगर वहाँ ऐसा हो तो अमेरिका का नाराज़ होना फितरी बात है। और मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा मेरे प्रोग्राम में उसी रात बात कर रहे थे कि सुबह दौरा कैंसिल हो जाएगा, और ऐन इत्तेफाक है कि अमेरिका से टेलीफोन भी आया कि भाई आप ना जाएं, लेकिन ये चले गए। और मैं समझ तारीख का सबक ये है कि बहादुरों की दुनिया होती है, और ये आइंदा तौर पर ये चूँकि हमसाए हैं, चाइना ने ये सारा सिस्टम किया इस्टेब्लिश, तो ये रूस का जो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका कुछ यहाँ कर सकेगा, अब ना वो अमेरिका है और ना वो पुराना चाइना है। इकबाल साहब आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि हमने देखा इससे पहले जितनी दफ़ा भी PDM में इकट्ठे होने की कोशिश की, आसिफ अली जरदारी हमें उनमें एक्टिव नज़र नहीं आए, कभी कभी हम देखते थे बिलावल भुट्टो साहब मौजूद होते थे, लेकिन इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी लाहौर में उन्होंने क़याम किया, मुलाकातें की और बड़ा एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गवर्नमेंट के ऊपर। हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि ये जो मौजूदा जमहूरी टेन्योर है ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 5 साल भी PTI के हैं, तो क्या ये उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सकती है चीज़? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आर्डिनेंस रोज़ आ रहे हैं, एक आर्डिनेंस होना चाहिए कि मुल्क में 2 पार्टियाँ होनी चाहिए अमेरिका की तरह। वो तो मुल्क है,
बरतानिया मुल्क है, चाइना मुल्क है, यहाँ वाई नॉट के 5-5-6 बंदे लेके ब्लैकमेल करते रहते हैं। अगर यही रहा तो ऐसा ही होता रहेगा। अगले इलेक्शन भी ये है कि वो अपनी पार्टियों का ख्वाहिशें होती हैं। मेरा नहीं समझता को अगली दफ़ा पीटीआई अगर ये को डिलीवर ना कर सकी, बेशक वो सिर्फ हेल्थ कार्ड लेके उनको आगे नहीं ले जाएगा। इस पर बड़ी उनको टीम बदलनी पड़ेगी और ज़िद छोड़नी पड़ेगी। जो उनकी ज़िद जो है इमरान खान साहब की, वो फलां जगह वो अपनी मर्ज़ी से बंदा लगाते हैं। जैसे पंजाब में ख़ास तौर पर चीख रहे हैं लोग कि भी खुदा का खौफ करें, लेकिन वो ज़िद बना के बैठे हैं। बैड गवर्नेंस तो है। अगर ऐसी रहेगी तो पीटीआई आइंदा इलेक्शन में मुझे जीती नज़र नहीं आती। यानी कि इनकी अपनी बैड गवर्नेंस और पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज का जो प्रेशर है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अगले 5 साल प्रॉबेबली हो सकता है कि पीटीआई गवर्नमेंट के ना हो। अच्छा शायद साहब, एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो आजकल हर आवाम के जहन में भी है, क्या ये पार्टीज कामयाब हो जाएंगी और अगर होती है तो उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप होगा, रिजल्ट क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब हो जाता है, प्रेशर में हुकूमत चली जाती है। अच्छा। उसके बाद जो इनकी लड़ाई होगी वो दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब डिस्कशन के लिए। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मार्च शुरू हो चुका है और मार्च भी शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि ये मार्च हुकूमत के लिए क्या रंग लेकर आता है। क्या इस मार्च की वजह से हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा और ये 8 मार्च बताएगा। साथ रहिएगा। उस्मारा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।